गुड इवनिंग डियर लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, राधे राधे। आ जाओ बेटा, स्टार्ट कर दें आज की कार्रवाई। तो दो अपनी क्लास हो गई है आर्टिकल की। तो जो आर्टिकल का जो फंडामेंटल जो चीज़ है, मतलब बेसिक से जो नॉलेज तुम्हें चाहिए, वो मैं अब तक तुम्हें दे चुका हूँ। मतलब कि जो जरूरी है, ठीक है। अब तक जो मैंने करवाया है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने अगर वो चीज़ें एकदम से बिल्कुल अपने दिमाग में अगर बैठा लिया हो अब तक जो मैंने पढ़ा है आर्टिकल में, तो मुझे नहीं लगता अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो आर्टिकल में मार खाएगा। फिर भी हालांकि काफ़ी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। कल मैंने तुम्हें ये बताया कि कौन सा नाउन है जो आर्टिकल लेती है, कौन सी नहीं लेती है। अनकाउंटेबल नाउन वगैरह होते हैं वो आर्टिकल नहीं लेते हैं, कई कंडीशन में लेती भी हैं। तो उन सबको हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो आज आर्टिकल करते हैं। और कल आर्टिकल की एक मैराथन क्लास टाइप का हो सकता है भी तुम्हारा ना। कल थोड़ा से देखेंगे कि कल हो सकता है आर्टिकल को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, जय हिंद भाई, जय हिंद जय हिंद। लाइब्रेरी से घर जा रहा हूँ, बस 5 मिनट लगेगी, जल्दी पहुंचो बेटा। चलो, तो मैंने तुम्हें सारा कुछ बता दिया है। आज अपनी जो आर्टिकल की है कौन सी क्लास बेटा? आर्टिकल क्लास नंबर 3, ठीक है ना। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। तो मुझे लगता नहीं है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी। तो आर्टिकल की आज क्लास नंबर 03। आज भाई मैगी खा ली, बहुत खतरनाक लेवल वाली। पता नहीं आजकल मार्केट में वो मिर्च वाली मैगी आ रखी है, वो खाली दिमाग खराब हो गया। चलो तो स्टार्ट करें। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल हैं। चलो क्लास नंबर 03, ठीक है ना। तो क्लास नंबर 1 और 2 बिल्कुल अच्छे से याद होगा सबको। कल जो पढ़ाया मैंने वो भी याद होगा, ठीक है ना। तो काफी चीजें हैं जो मैंने करवा दिया है कि आर्टिकल ए और एन का यूज कब करेंगे, ठीक है ना। अब ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो आर्टिकल दा में और ए और एन तीनों में आती है। तो नॉर्मली जो ए और एन के वो तो करवा चुका हूं। अब थोड़ा आर्टिकल दा पे और इन सब पे बातें कर लेते हैं, मतलब ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल। तो ये तो शायद मैंने कल करवा दिया था कि आर ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फेस्ड विद। अब ये तुम्हें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हें क्लियर है, ठीक है ना। चलो, एच एम टी वॉच। तो एच एम टी के पहले एन बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई एरर नहीं थी, ठीक है। तो यहां तक हो गया है। आज यहां से स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट शुरू हो जाओ, बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है। इसमें ऑप्शन मैंने तुम्हें दिए नहीं है, क्योंकि ऑप्शन मिलते तो तुम तुक्का लगाना शुरू कर देते हो। तो क्लास क्लियर होगी, वेरी गुड। पहली बार लाइव पर आया हूं आपके सिर्फ 3 मिनट के लिए। अच्छा, 3 मिनट के लिए। तो राकेश शर्मा जी, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत है 3 मिनट के लिए। तो इट इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉल्यूटेड बॉडी ऑफ द वाटर इन द वर्ल्ड। मतलब कि ये संभवतः क्या है कि कोई यहाँ पे एक वाटर की बॉडी है, चाहे वो नहर हो सकती है, नदी हो सकती है। वाटर बॉडी क्या होती है भाई? वाटर बॉडी मतलब कोई तालाब हो, कोई नहर हो, नदी होगी, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वाटर की जो बॉडी होती है उनको बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे कोई खास पर्टिकुलर, अभी यहाँ पे कोई पानी है, उस पानी की कोई बॉडी है, चाहे वो लेक हो, चाहे वो तालाब हो, मतलब कि या रिवर हो सकती है। तो यहाँ पे एक डेफिनेट है कि नहीं है? वाटर की भाई बहुत सारी बॉडी है, बट उनमें से एक जो पॉल्यूटेड है उसकी बात हो रही है। तो ये डेफिनेट है कि नहीं है? अब तुम्हें पता ही है, अगर डेफिनेट है तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज तो करेंगे करेंगे। और वैसे भी तुम्हें पता है कि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करते ही करते हैं, ठीक है। ये बात तुमने पढ़ा होगा। तो इसमें एरर क्या है? क्या एरर है भाई इसमें? भरत जिंदल, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखना, इसको बताना। आराम से अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो बता दोगे। मतलब यहाँ पे तुम्हें कोई ना कोई आर्टिकल करना है।
द वाटर, मतलब कि वाटर दैट ऑफर्ड मी, दैट ऑफर्ड, दैट ऑफर्ड मी टू ड्रिंक। बताओ फटाफट, और तुम भी बताओ भाई, तुम लोग भी, इधर वाले भी, फोन वाले भी जो हैं, कमेंट यहाँ भी चल रहे हैं। अभी लाइब्रेरी में पहुंच नहीं गया? चलो ठीक है, ठीक है। चलो भाई, अब फटाफट ये बता दो ये सेंटेंस सही गलत है। यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, ये जो वाटर होता है, अभी वाटर कौन सा नाउन होता है? आज तो ये मैगी खा के मैंने गलती कर ली लग रहा है। चलो बेटा, ये जो वाटर है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन तुम्हें मैंने कल करवाए, पहले भी बता चुका हूँ, ये बकरा कटा चुका हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या क्या अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सब करा चुका हूँ। अनकाउंटेबल नाउन में या तो ऑब्स्टेक नाउन होगा भाई, कौन सा नाउन होगा? ऑब्स्टेक नाउन होगा, या फिर मटेरियल नाउन होगा। ये सब तुम्हें बताने की जरूरत ना पड़े, मैंने जो बकरा कटवाया था वो नाउन को उससे बेहतर, उस जो बकरा कटवाया था ना उन्होंने नाउन के लिए, उससे बेहतर कोई चीज है नहीं इस हिंदुस्तान में, कोई बता ही नहीं सकता। तो ऑब्स्टेक नाउन या मटेरियल नाउन होगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। और जो ऑब्स्टेक नाउन है इसकी मैंने अलग से बहुत सारी ट्रिक बताई है तुम्हें। हाँ भाई, मतलब कि कोई भी ऑब्स्टेक नाउन है, जैसे अगर आ गया कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में टी वाई लगा हो, सी वाई लगा हो, है ना, आर वाई लगा हो, एम ई एन टी लगा हो, ये सब तुम्हें कराया था। आई एस एम लगा हो, ई एन सी ई लगा हो, ए एन सी ई लगा हो, है ना, या जी ई लगा हो, जैसे नॉलेज वगैरह हो गया, या टी, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं टी आई ओन वाले भी जो ऑब्स्टिक नाउन नहीं होते हैं, बट कुछ कॉमन नाउन में भी आ जाते हैं, जैसे क्रिएशंस वगैरह हो गया, एस आई ओ एन हो गया, एस आई ओ एन हो गया, एन ई, तो यार मामला गड़बड़ लग रहा है। ठीक है बेटा? तो ये जितने भी वर्ड हैं, या वुड लगा हुआ, बाकी आगे मैं जब तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा ना, कि वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, तो वो मैं तुम्हें अलग से बताऊं इन सब वर्ड को, ठीक है? बाकी इतना भी याद कर लो तो काफी है। तो वो कौन से होते हैं? ऑब्स्टिक नाउन होते हैं। बाकी मटेरियल नाउन में वाटर वगैरह तुम्हें पता ही है, वाटर हो गया, शुगर हो गया, मिल्क हो गया, राइस हो गया, गोल्ड, आयरन, कोई भी मेटल्स है वो सारी मटेरियल नाउन में होते हैं, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इसके पहले कोई आर्टिकल लगा सकते हैं क्या? है भाई, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इसके पहले आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। अगर ये इनडेफिनेट है, पता भाई एक नॉर्मल जनरल बात हो रही है, इनडेफिनेट है मतलब कि जनरल बात हो रही है, तो वहां पे तो कोई आर्टिकल का यूज करेंगे नहीं, नो आर्टिकल इज यूज्ड। बट अगर डेफिनेट है तो तुम्हें पता ही है वहां पे हमें आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है? चलो, अब जो पहला सेंटेंस है ये क्या कर रहा है कि इट इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉल्यूटेड बॉडी ऑफ द वाटर। अब ये बताओ कोई पर्टिकुलर वाटर, अब यहां पे जो वाटर है एक नॉर्मल पानी की बात हो रही है। अभी तो पानी ही होता है, चाहे किसी भी तालाब में पानी हो, चाहे वो नदी में पानी हो, अभी चाहे वो किसी झील लेक में पानी हो, या किसी समुद्र में पानी हो, पानी तो पानी ही होता है भाई। तो यहाँ पे जो पानी है ये नॉर्मल सेंस में बात हो रही है, एक जनरल वाटर की बात हो रही है। तो जनरल वाटर की बात हो रही है तो तुम्हें पता ही है इसके पहले यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो ये एरर थी यहाँ पे जो वाटर की जो बॉडी है ये डेफिनेट है, तो इसके पहले तो आर्टिकल द लगा हुआ है, बट वाटर के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमें बता दिया जाए, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई अब मेरे छत है, छत के ऊपर क्या एक पानी का टैंक लगा हुआ है, अगर उस टैंक में अगर मैं पानी की बात करूं, या इस बोतल में जो पानी है उस पानी की अगर मैं बात करूं, तो वो डेफिनेट हो जाएगा। अभी तो इस बोतल में जो पानी है वो मैं खत्म कर दूंगा, तो ये डेफिनेट हो गया भाई, सिर्फ इसी पानी को मैं खत्म कर दूंगा। अभी इसी तरह जो टंकी है, टंकी का जो पानी वो खत्म हो गया, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा? ये डेफिनेट हो जाएगा। कर लोगे ना? तो ये चीज याद रखना है, ठीक है ना? या ऐसा कुछ दिखाना हो जैसे द वाटर ऑफ गंगा रिवर, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, द वाटर ऑफ दिस लेक, इस तरह से दिखाना तो डेफिनेट हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसी चीजों को याद रखना है। अब यहां पे कौन से पानी की बात हो रही है भाई? जो मुझे ऑफर हुआ है, जो मुझे ऑफर हुआ था
उस पीने के लिए उस पानी की बात कर रहा हूं मैं, तो ये अपने आप में क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। मैं अब मुझे ये तो है नहीं कि पूरी धरती का पानी ऑफर हुआ होगा। हाँ भाई, ये तो है नहीं कि पूरी धरती का पानी लो भाई विकास सिंघाटिया साहब पियो पानी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कोई गिलास में या कोई बोतल में मुझे ऑफर किया वो लो पानी पी लो, तो मैं उस पानी की बात कर रहा हूं। तो यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये है कि थोड़ा सा मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि जब भी अगर ग्रामर के क्वेश्चन करो तो कभी भी ये मत करना कि इसकी जगह यहाँ पे ए आएगा, यहाँ द आएगा, या इज आएगा, यहाँ आर आएगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो ना, मजा नहीं है, वो तुम्हारे एग्जाम में काम भी नहीं आता है। अब ये जो मैंने तुम्हें करवा रहा हूं तो मतलब ये तुम्हें याद रखना है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अगर ये क्वेश्चन जो मैं करा, अब जरूरी तो है नहीं, अभी जरूरी तो है नहीं कि जो एग्जाम वाले हैं वो कहेंगे लो भाई विकास सिंघाटिया महान टीचर है, इसका पढ़ाया यू का यू दे दो, ऐसा तो होगा नहीं। पेपर में तो कुछ घुमा के आएगा, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो कुछ भी कर सकते हो तुम। ये बात याद रखना है। इसका आंसर दो। चलो बेटा, इसका आंसर दो फटाफट। चलो, a clergy should not be preoccupied with temporal matters। चलो भाई, टेम्पोरल क्या होते हैं, जो सांसारिक जीवन होता है, मतलब कि जो क्लर्जी कौन होते हैं, क्लर्जी वो होते हैं जो पादरी होते हैं, जैसे चर्च वगैरह में जो है ना पूजा के लिए होते हैं। तो उनको ये सेंटेंस ये कह रहा है कि जो क्लर्जी होते हैं उनको ज्यादा सांसारिक जीवन में नहीं होना चाहिए, वो अपना पूजा पाठ पे ध्यान देना चाहिए। चलो, तो फटाफट बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है, जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और तुम क्या कहते हो अभी, तुम्हारा क्या मानना है? बहुत बढ़िया, चलो भाई, द वाटर दैट होगा, ठीक है। चलो, तो इसमें देखो क्या है, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। ये जो क्लर्जी है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तुम्हें पढ़ा चुका हूं मैं, क्लर्जी ये जो नाउन है सिंगुलर है या प्लूरल है? अभी तुम्हें वो फोर पीज, थ्री सीज, गर्लफ्रेंड, वेरी यूथ करवाया होगा, करवाया था कि नहीं करवाया था? मैं एक बार फिर से बताऊं, तुम्हें एक ट्रिक करवाई थी मैंने, कुछ भी प्लूरल नाउन को याद करने की। बहुत सारे ऐसी प्लूरल नाउन होती हैं, है ना, तो उनमें से मैंने बहुत सारे वैसे बोल देता हूँ, लिखवाने की क्या जरूरत है ना। फोर पीस, थ्री सीज, गर्लफ्रेंड, वेरी यूथ। फोर पीस का मतलब चार ऐसी प्लूरल नाउन है जो पी से स्टार्ट होंगी। पुलिस हो गया, पीपल हो गया, अभी है ना, पिजेंट्री वाला बताया था, पोल्ट्री हो गया, और सी का मतलब कैटल हो गया, कलर्जी हो गया, कैवेलरी हो गया, जी फॉर जेंट्री, है ना, फॉक आम जनता की अगर बात हो रही हो, वर्मिन हो गया, है ना, यूथ हो गया। तो ऐसे कोई भी प्लूरल नाउन हो याद रखना है। तो कोई भी अगर प्लूरल नाउन की अगर बात हो रही हो तो उसके पहले तुम्हें ये तो पता ही है कि आर्टिकल तो आएगा ही आएगा, आएगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे आर्टिकल दा लगाने की जरूरत है क्या? भाई बताओ फटाफट। तो याद रखना है, यूज नो आर्टिकल, यूज नो आर्टिकल, है ना, इसके साथ विद अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल नाउन, है ना। तो ये बात याद रखना है कि अगर कोई भी प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ हम कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हाँ, इन जनरल सेंस, लेकिन नॉर्मल सेंस की बात हो रही हो, जो सब पे सबके कॉमन सेंस की बात हो रही हो, इन जनरल सेंस। हाँ, डेफिनेट अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक है तो वहां पे हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बताओ फटाफट, लिख भी दो सर जी, यार तुम्हारा भला हो जाए, बड़े खतरनाक लोग हो तुम तो। हाँ भाई, पहुंचे हुई चीज हो। चलो मैं बता ही देता हूं। तो पीपल हो गया, पुलिस हो गया, बस इनके साथ पुलिस के साथ नॉर्मली नहीं लगाते, बट अगर पर्टिकुलर हो तो लगा भी देते हैं। तो पुलिस या पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब क्या होता है, मुर्गियां, पोल्ट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, तो सारी लिखवाई देता हूँ यार, तुम भी क्या याद रखोगे। केटल हो गया, वैसे तो तुम्हें है ना ऐसी बातें बोल के ना मेरा वो कर देते हो तुम, नाखुश कर देते हो। तुम्हें ये सारी जो पढ़ा दिया ना, तुम्हें बीच में टाइम भी दिया था मैंने याद करने का, कि ये सब तुम्हें याद होना चाहिए।
अभी चलो, तो इनको अच्छे से याद रखना है। और इसके अलावा कौन कौन सी लिखवाई थी? जेंट्री हो गया, है ना, जेंट्री हो गया, वर्मिन हो गया। तो ये सारी याद रखना है, ये प्लूरल नाउन होती है और इनके साथ कभी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। कब? जनरल सेंस में। अब देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि बिना एग्जांपल की तो मजा ही नहीं आएगा तुम्हें। एक छोटा सा एग्जांपल देखो कि प्लांट्स इन दिस गार्डन आर वेरी ब्यूटीफुल, आर वेरी ब्यूटीफुल। चलो बेटा बताओ, सही है गलत है? क्वेश्चन नंबर ए। तो ये सेंटेंस तुम्हें क्या लग रहा है कि जो प्लांट्स, अब कौन से प्लांट्स की बात हो रही है भाई? अभी बताओ, या एक सेंटेंस और मैं दूं कि द प्लांट्स हैव रूट्स एंड लीव्स। जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां होती हैं, है ना, उनके रूट्स होते हैं, लीव्स होती हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है? चलो, तो क्लर्जी का मतलब कि जो पूरी कम्युनिटी की होती है, कम्युनिटी का मतलब पूरी, जितने भी पूजा पाठ करने वाले जो होंगे ना, तो उनके लिए यूज करते हैं। तो ऑलरेडी प्लूरल ही है। चलो, तो क्लर्जी, अब यहाँ पे इन सेंटेंस को देखो, यहाँ पे कौन से प्लांट्स की बात हो रही है भाई? इस सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई गार्डन है, उस गार्डन के ही प्लांट्स की बात हो रही है जो ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि स्पेसिफिक है, ये डेफिनेट है। तो डेफिनेट है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस गलत था पहला। तो क्या लिखेंगे? द प्लांट्स इन दिस गार्डन आर वेरी ब्यूटीफुल, तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। बट ये क्या कर रहा है सेकंड, कि जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स होते हैं और उनके लीव्स होते हैं। तो कोई एक बात बताओ, कोई भी प्लांट है उसका रूट होता ही होता है, या पे उसके लीव्स होती ही होती हैं। तो कोई स्पेसिफिक बात है या नॉर्मल बात है? तो एक जनरल बात है, तो यहां पे हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से इनको अच्छे से याद रखना है। तो उसी तरह यहां पे जो कलर्जी है, अब ये कह रहा है जो कलर्जी होते हैं शुड नॉट बी प्री ऑक्यूपाइड विद टेम्पोरल मैटर्स। जो कलर्जी होते हैं उनको जो टेम्पोरल मैटर्स होते हैं उनमें ज्यादा वो नहीं पढ़ना चाहिए, वो अपना पूजा पाठ पे ध्यान दे। तो अब इसमें कोई किसी खास पादरी की तो बात नहीं हो रही, अभी यहाँ पे कोई खास ग्रुप ऑफ मेंबर्स की तो बात नहीं हो रही जो पूजा पाठ करते हैं, या कोई भी क्लर्जी हो। एक क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है जो पूजा पाठ करते हैं, जो है ना चर्च वगैरह में रहते हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर नहीं, एक नाम दे दिया भाई, ये कोई भी क्लर्जी हो, उन सबको धार्मिक जो सांसारिक जीवन है उनमें नहीं पढ़ना चाहिए, अपना पूजा पाठ में ध्यान दे। तो क्लियर है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है। हाँ, अगर हो, अगर ऐसा कुछ आ गया कि clergy of this church are honest। चलो ये बताओ, अब यहां पे कौन से, अब यहां पे कोई पर्टिकुलर कोई चर्च है ना, अब उस चर्च के जो क्लर्जी है उसकी बात हो रही है, जो ईमानदार है। तो ये डेफिनेट हो गया, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे? दा का यूज कर देंगे, यहां पे हम दा का यूज कर देंगे। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? शोभा शर्मा जी बहुत बढ़िया। द प्लांट्स इन द गार्डन, अंजू ठीक है। हाँ भाई, इधर क्या हाल है? द प्लांट्स लगाएंगे, नो आर्टिकल लगाएंगे, क्या बात है। अरे चीते हैं, ऐसे तो तुम चीते हो भाई, चीता ही कह दे है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो फटाफट करते हैं कई चीजें। तो जितने भी मैंने तुम्हें बताया है कि कौन सी नाउन है, अभी इतनी प्रैक्टिस हो सकता है कल एक क्लास में इसको खत्म कर देंगे, जरूरत पड़ी तो और प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। और अभी जल्दी ही शायद हो सकता है भाई, कल से थोड़ा सा मूड बना रहा हूं मैं कि जिन बच्चों को पैरा जंबल में प्रॉब्लम है, पैरा जंबल में अगर प्रॉब्लम है, तो इनकी मैं ऐसा करता हूं, 4-5 या मतलब कि 5-10 क्लास रेगुलर एक फिक्स टाइम पे, आधा घंटा या 40-45 मिनट के लिए, एक मॉर्निंग में या इवनिंग में एक फिक्स टाइम पे यूट्यूब पे मैं सबको करवा दूंगा, ठीक है ना। पैरा जंबल में जिसको भी प्रॉब्लम आती हो, 10 वीडियो भी अगर मैं बना दूंगा तो मतलब कि काफी है, मतलब कि 10 अगर वीडियो बन गई तो इससे बाहर फिर मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। और जो अपना मॉक टेस्ट चल रहा है पैरा जंबल वाला, वो तुम करते रहना, ठीक है ना, उसमें और भी ऐड होते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना।
चलो, तो इनको अच्छे से कर लेंगे। फिर जैसे ये हो गए तो बीच में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। और हो सकता है कल से अपनी वोकेब वाली क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी भाई। कल से रात को जो 8 बजे वाली क्लास थी वो भी अपनी रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो लगा दो थोड़ा सा जोर। चलो, अब इसमें क्या है, देर इज नो जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द लाइफ। लेकिन लाइफ की कोई ढंग की कोई डेफिनेशन है नहीं। चलो, क्या दिक्कत है। हाँ, ये जो, हाँ, इनको क्लॉज टेस्ट बोलते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये जो फिलिप्स वाले पैसेज पैराग्राफ होते हैं इनको क्लॉज टेस्ट बोलते हैं। करवाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना। चलो, तो क्लॉज टेस्ट के लिए क्या होता है, थोड़ा सा तुम्हारी वोकेबलरी बढ़िया होनी चाहिए, ग्रामर भी तुम्हारी एकदम टॉप की होनी चाहिए, पूरी ग्रामर की। क्लॉज टेस्ट में नॉर्मल ग्रामर तो काम ही नहीं आती, बहुत खतरनाक लेवल से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। एक बार ये है कि अपना जल्दी ही 5-10 दिन में खत्म हो जाएगा ग्रामर का पार्ट जो भी है। देर इज नो जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द लाइफ। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, लाइफ कौन सा नाउन है? लाइफ कौन सा नाउन है? अब बकरा याद होना चाहिए तुम्हें। लाइफ को देख सकते हो, छू सकते हो, बस बात खत्म। आपस्टिक नाउन है। लाइफ हो गया, डेथ हो गई, है ना, टाइम हो गया, ये क्या होते हैं, किसी नेम ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं सारे, ठीक है ना। हाँ, करवा देंगे, जून वाले पेपर में करवा दूंगा रेखा जी, टेंशन नहीं लेना है, इतना टेंशन मत लिया करो यार, मेरे होते हुए टेंशन लोगे तो मेरा होना ही बेकार है। चलो, लाइफ कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। लाइफ का मतलब क्या होता है वैसे? अभी लाइफ जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? लाइफ जो वर्ड होता है कोई बताएगा क्या होता है? अभी लाइफ का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव। जिंदा रहने की जो अवस्था होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं, है ना। मरने के बाद तो लाइफ खत्म। ये डेफिनेशन पहली बार सुनी होगी तुम लोगों ने, कि लाइफ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि जीवन तो पता ही है तुम्हें, लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, एक लाइफ का मतलब और भी होता है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, जीवन। बाकी हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ। कुछ लोग मतलब होता है ना कि कई तो टीचर तुम्हारी आदत बिगाड़ देते हैं, हर चीज़ की हिंदी लिख लिख के अब तुम्हें कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश कर देते हैं। ये गलत होता है ना। कुछ तो मेहनत करनी चाहिए तुम लोगों को भी। अगर स्टूडेंट कंफर्ट लाइफ में अगर आ गया ना, नहीं होता कि बच्चों को, हम छोटे बच्चे उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, है ना, वो रोए ना, या रोते उसको चॉकलेट दे दी, है ना, या उसको टीवी ऑन कर दिया, तो क्या है वो और नहीं रो रहा है, तो इसका मतलब तुम्हें मजा आ रहा है कि हाँ ये मेरा बच्चा रो नहीं रहा, बट तुम्हें भी पता बिगड़ तो रहे हो, बच्चा बिगड़ तो रहा ना। तो हर चीज का अगर मैं तुम्हें बता दूं डेफिनेशन का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो मैं तुम लोगों को बिगाड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन। बट ये जरूर याद रखना, स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव। एक लाइफ का मतलब और भी होता है। अभी एक लाइफ का मतलब और भी होता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि अ बीइंग, बीइंग का मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग हो सकता है। अ बीइंग विच हैज लाइफ, कोई भी ऐसी चीज जिसमें लाइफ होती है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, उन सब में लाइफ होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें लाइफ होती है तो उसको भी हम लाइफ बोलते हैं। तो उसको हिंदी में बोलते हैं जिंदगी। क्या बोलते हैं? जिंदगी। एक होता है जीवन और एक होता है जिंदगी। जिंदगी, अब जैसे कि अब मतलब कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही होगी, एनिमल की बात हो रही होगी, या किसी प्लांट की बात हो रही होगी। जैसे तुमने कभी सुना होगा कि भाई क्या था, एक बस थी जो उत्तराखंड जा रही थी, और भाई बहुत ज्यादा बारिश हो गई, उसकी वजह से पहाड़ गिरा और एक गड्ढे में वो क्या होगी, गिर गई। तो उसमें गिरकर 20 जिंदगियां खराब हो गई, 20 जिंदगियां जिंदगियां मर गई अभी। बट पुलिस कर्मियों ने 2 जिंदगी बचाई। ऐसा सुनते कि नहीं सुनते हो? पुलिस कर्मियों ने भाई 2 जिंदगियां बचा ली। तो 2 जिंदगियां बचा ली का मतलब वही है, 2 इंसानों को बचा लिया होगा भाई। क्या बताओ, उनमें से 2 कुत्ते होंगे या बिल्ली होगी, उनको बचा लिया। हो सकता है नहीं हो सकता? या बता कोई इंसान हो उसमें, अब लगी वहां पे कोई पेड़ हो और पेड़ में क्या पता पक्षी हो,
उन पक्षियों, बस के नीचे आके पक्षी दब गए, बट वो फड़फड़ा रहे थे, बट किसी ने वो बस को थोड़ा सा उठा के उन पक्षी को निकाल के जिंदा कर दिया, तो जिंदगी होगी वो भी। ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये तो होता है अनकाउंटेबल। जीवन की बात करते हैं तो ये अनकाउंटेबल होता है, और अगर जिंदगी की बात करते हैं तो ये काउंटेबल नाउन होता है। ये बात याद रखना है, ठीक है ना। ये काउंटेबल नाउन होता है, तो इसके पहले आर्टिकल लगा सकते हैं अ लाइफ, ठीक है ना। दो जिंदगियां, तो वहां पे टू लगा के इसको प्लूरल बना सकते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना है कि जब लाइफ की अगर बात हो रही हो और नॉर्मल सेंस में, तो जब अगर लाइफ की बात हो रही हो और नॉर्मल सेंस में बात हो रही हो, जनरल बात हो रही हो, किसी जीवन की बात हो रही हो नॉर्मल, तो वहां पे इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बट हाँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी की भी अगर हमें क्या बतानी हो, लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे अगर मैं कहूं कि द लाइफ ऑफ भगत सिंह, तो ये दा लगा देंगे, क्योंकि हर किसी की लाइफ नहीं, यहां पे भगत सिंह की लाइफ की बात हो रही है, तो दा लगा देंगे। द लाइफ ऑफ विकास सिंह आठिया, द लाइफ ऑफ रेखा, द लाइफ ऑफ सोनिया, द लाइफ ऑफ अभिजीत, ठीक है ना, द लाइफ ऑफ रितु, द लाइफ ऑफ टीना। तो ये क्या होता है, पर्टिकुलर पर्सन की अगर आ गया, द लाइफ ऑफ दिस एलिफेंट, द लाइफ ऑफ दिस बर्ड, तो वहां पे हम दा का यूज तो वैसे भी तुम्हें पता है स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है ना। चलो, तो ये चीजें अच्छे से याद रखना है, तो यहां पे हमें आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना है, कर लोगे। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको, इसको अच्छे से देना। कंजंक्शन, कंजेक्चर या कंजंक्शन, क्लास क्यों नहीं हो रही है, क्यों हट गई। लालच है जो कि बुरी बला है। द, ये क्या करा कि दे बिलीव यूरोप वॉज, क्या अजीब सा लग रहा है, इसको कैपिटल में लिख लो तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। यूरोप वॉज पॉपुलेटेड बाय मॉडर्न ह्यूमंस वेरी लॉन्ग टाइम अगो। चलो, अच्छी बात है ये तो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो, और तुम भी बताओ भाई, इधर वाले, तुम क्या कहना चाहोगे। चलो, बताओ फटाफट। लाइफ आफ्टर, आओगे, बढ़ो, जल्दी करो। चलो, जब तक तुम बताओगे मैं तुम्हें कुछ दो एग्जाम्पल दे देता हूं, उनका आंसर मुझे देना है। आराम से सोच समझ के आंसर देना। A time is the बेस्ट हीलर। हील का मतलब क्या होता है, ठीक करना, और हीलर का मतलब क्या होता है, जो चीजों को सही करने वाला। तो समय बोलते हैं, समय बलवान है ना। तो समय सबसे बेस्ट हीलर है, किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को सही करने का, समय के हिसाब से सब ठीक हो जाता है। तो अ टाइम इज द बेस्ट हीलर। चलो, बता दो फटाफट, ये सेंटेंस सही है या गलत है। इसी तरह कर देखो, आई हैड ग्रेट टाइम इन उदयपुर। चलो, तो फटाफट बताओ बेटा, ग्रेट टाइम लिख लो या गुड टाइम लिख लो। गुड लिख लो यहाँ पे, ग्रेट में भी कोई दिक्कत नहीं। चलो, इन दोनों सेंटेंस को बताओ। द यूरोप करने की जरूरत नहीं है ना, द यूरोप करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें यहां पे एक वर्ड दिख रहा होगा, टाइम। ये ऐसे एग्जाम्पल है जो नॉर्मली अगर किसी बच्चे को पूछते हैं तो दिमाग लगता नहीं है, वो कहीं ना कहीं तुक्का लगाएंगे, दे बिलीव में लगा दिएगा, यूरोप के साथ वर लगा देंगे, या पॉपुलेटेड में दिक्कत हो जाएगी, या कहीं बाई में दिक्कत करेंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि ये टाइम क्या है। चलो, अच्छा एक बात बताओ, जो जिस बच्चे ने टाइम बताया, यहाँ पे टाइम का, अंजू, अंजू तू ऐसे कैसे गलती कर सकते हो। मुझे पता है तुम लोगों को कितना पढ़ा दो, पर तुम वही है, अपनी चीजों से दिमाग लगाओगे नहीं तुम लोग। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है जो बेस्ट हीलर है, कोई डेफिनेट टाइम की बात हो रही है क्या,
कि भाई बहुत सारा समय है और उसमें सिर्फ एक समय है जो बहुत ही ज्यादा हिलर होता है, बाकी में तो खत्म होता है, ऐसा थोड़ी होता है। टाइम भाई, टाइम तो टाइम है भाई। चलो, तो जो टाइम होता है ये कौन सा नाउन होता है भैया? अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, ये कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तुम्हें मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। तो अगर ये नॉर्मल सेंस में अगर बात करते हैं, अगर जनरल सेंस में अगर बात हो रही है, नॉर्मल समय की बात हो रही है, कोई भी समय, तो वहां पे तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बट कई बार क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि मैं उदयपुर गया था, अभी तुम्हें पता है, घूमने गया था, ठीक है ना। तो मान लो कि भाई एक जितना भी टाइम मैंने बताया बिताया, अगर मान लो मैं जैसे 10 तारीख को गया, फिर 13-14 तक वहां पे रहा, ठीक है ना। तो इस बीच का जो समय है, तो उसमें मैंने बहुत इंजॉय किया। तो ये 10 से अगर 14 की बात करें, तो इसके बीच का जो समय है, ये पर्टिकुलर डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हुआ, मेरी लाइफ का जितना भी समय है, तो उसमें से ये वाला जो इस 10 से 14 के बीच का जो ड्यूरेशन हुआ, ये जो ड्यूरेशन हो गया, ये जो पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट हो गया इतने से इतने तक का, तो मुझे ये बताओ ये डेफिनेट होगा कि नहीं होगा? जो ड्यूरेशन होता है कितने भी टाइम का, तो ये याद रखना है, वो हमेशा डेफिनेट होता है। ये चीज तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना, वो हमेशा डेफिनेट ही होता है। ये बात तुम्हें याद रखना भाई। तो अब याद रखना है, तो ये क्या करा है कि भाई मैंने बिताया, अभी अच्छा टाइम बिताया है ना, कहां पे? उदयपुर में। तो जो गुड टाइम है, यहां पे जो गुड टाइम दिया है, ये एक ड्यूरेशन है। यहाँ पे जो मैंने टाइम बिताया, जो टाइम मैंने बिताया, अब वहां पे मैंने पूरी जिंदगी तो नहीं बिताई होगी, तो अब पूरी जिंदगी भी अगर बिता दी तो वो भी ड्यूरेशन ही हो गया एक। कहीं भी रह के अगर हम क्या करते हैं, कोई समय बिताते हैं, तो गुड टाइम बोलते हैं कि वहां पे मैंने एक अच्छा समय बिताया, तो एक ड्यूरेशन हो गया वो। तो ड्यूरेशन हो गया, तो भाई साहब याद रखना है, इसके पहले आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। मतलब कि कोई भी ड्यूरेशन हो गया तो वहां पे हम आर्टिकल का यूज करेंगे, तो या तो दा का यूज करेंगे, और ज्यादातर ये होता है कि डेफिनेट तो है, बट एक पॉइंट के लिए, है ना, ये एक पॉइंट, एक समय हो गया, तो उसके लिए हमेशा ए आर्टिकल का यूज कर देते हैं। हालांकि डेफिनेट के लिए तो दा लगाते हैं, बट याद रखना कि कोई भी अगर ड्यूरेशन है तो उसमें तुम ये डेफिनेट तो याद रखना है, बट ड्यूरेशन या टाइम के लिए हमेशा ए का यूज करना है। अ गुड टाइम, है ना, तो ये चीज याद रखना है। अ ग्रेट टाइम, ठीक है ना, तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना भाई। तो जो ड्यूरेशन है या पॉइंट है, इसको कोई दिखाने के लिए हमेशा ए या एन का यूज कर देते हैं, और ड्यूरेशन में तो ए ही आएगा, है ना, ए का ही यूज करते हैं ज्यादातर। तो जो भी अगर होगा, तो टाइम के साथ एन तो ऐसे भी नहीं आ सकता, टाइम के लिए ए ही यूज करेंगे। तो यहां पे क्या करा है कि यहां पे वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत सारा समय की बात हो रही है, तो ये अपने आप में क्या हो गया बेटा? एक ड्यूरेशन हो गया, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन दिखाने के लिए टाइम के पहले हम आर्टिकल ए का यूज कर देते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अ वेरी लॉन्ग टाइम, अ ग्रेट टाइम, है ना, अ गुड टाइम, अ बैड टाइम, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। वेरी गुड, रुखसार ने सबसे पहले बताया था, बहुत बढ़िया। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और प्रैक्टिस करते जाओगे तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। चलो, गुड टाइम, वेरी गुड अभिजीत, बहुत बढ़िया। चलो, इट इज, तो यहां पे क्या, फर्स्ट में तो तुमने बताया नहीं। यहां पे जो टाइम है, यहां पे जो टाइम है, ये एक नॉर्मल जनरल टाइम की बात हो रही है, तो यहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा यहां पे, ठीक है ना, यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। It is estimated that half of electorate did not vote in the last general election. इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? जो वोटर्स, वोट देने वाले होते हैं, उनके लिए यूज करते हैं। चलो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सबको थोड़ा बहुत समझ में आ रही होगी इंग्लिश, जिस हिसाब से तुम्हें पढ़ा दी है भाई, है ना, बिल्कुल अच्छे से सबको क्लियर हो रही होगी। क्या करेंगे इसमें, देखो, इट इज एस्टिमेटेड दैट हाफ ऑफ इलेक्टोरेट डिड नॉट वोट इन द लास्ट जनरल इलेक्शन। इसका तुम भी बताओ भाई, तुम लोग बताओ फटाफट सारे। चलो, प्रजापति, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, कर लोगे। तो इसमें क्या करेंगे, तो फटाफट बताओ, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि जब तक एग्जांपल नहीं दूंगा तुम्हें मजा तो आएगा नहीं अभी। चलो,
इसको अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, इनका आंसर देना। हाँ भाई, तुम लोगों को भी आंसर देना है, ठीक है ना। आई हैव इनवाइटेड सम ऑफ मेंबर्स। बताओ फटाफट, क्या ये सेंटेंस तुम्हें अच्छा लग रहा है? अच्छा लगे ना लगे, मतलब सही सही लग रहा है कि नहीं लग रहा? अभी बताओ। नन ऑफ कैंडिडेट्स hasn't come here yet। येट वाला भी तुम्हें पता होगा, टेंस में येट का पढ़ा था ना हमने, प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में येट का यूज करते हैं। चलो, तो इन दोनों सेंटेंस को बता दो फटाफट, कौन सा सही लग रहा है, कौन सा तुम्हें गलत लग रहा है। चलो बेटा, फटाफट बताओ। द लास्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, ये जो ऑर्डिनल होते हैं इनके मतलब के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। द फर्स्ट, द लास्ट, द सेकंड, तो वहां पे तो आर्टिकल द आएगा ही आएगा, तो द सही है। अब इनको बताओ, तुम छोड़ो ये छोड़ो, इसको ध्यान दो। चलो, तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ दिया हुआ है, और इसके बाद हमें क्या दे रखा है, आगे मेंबर्स दिया हुआ है। नन ऑफ दी, अब यहां पे क्या नन ऑफ दे रखा है, और इसके बाद दे रखा है कैंडिडेट्स नाउन। ठीक है, और नन ऑफ के बाद तुम्हें पता है नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आती है, कहीं इसको प्लूरल कर दो, ठीक है ना, ये तुम्हें पढ़ा चुका हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो अच्छा, एक बात बताओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने तुम्हें यह भी पढ़ाया होगा कि कुछ वर्ड होते हैं जो सनम वाले वर्ड होते हैं, सनम वाले। ठीक है, तो कुछ वर्ड मैं तुम्हें डायरेक्ट लिखवा देता हूं, ज्यादा दिमाग ना लगाओ तुम लोग। एक तो याद रखना है सम ऑफ या नन ऑफ, मोस्ट ऑफ। सनम में तो अलॉट ऑफ भी था, बट वो नहीं है इसमें, जो मैं लिख रहा हूं बस वो याद रखना है, मोस्ट ऑफ। या इसके अलावा और भी तुम्हें मैंने ईच ऑफ की कहानी बताई थी, ईदर ऑफ का कॉन्सेप्ट करवाया है। जो बच्चा अगर पढ़ाने के बाद भी अगर उस चीज को याद नहीं रखता ना, तो मतलब वो स्टूडेंट है ही, वो स्टूडेंट ही नहीं है, ठीक है ना। या कहीं अगर फ्यू ऑफ दे रखा हो या हाफ ऑफ दे रखा हो, है ना, तो इनको याद रखना भाई, इन वर्ड को याद रखना है। तुमने कुछ बताया, नो एरर लग रहा है, अरे बावड़ो, अरे बावड़ो। चलो ठीक है ना, इन चीजों को याद रखना है कि जितने वर्ड मैंने लिखवाए हैं, फ्यू ऑफ, हाफ ऑफ, या कुछ ऐसा भी आ जाता है, कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जैसे वन थर्ड ऑफ, वन थर्ड ऑफ, या टू थर्ड्स। टू अगर आ गया तो आगे थर्ड्स होगा, प्लूरल ही आता ना, टू थर्ड्स ऑफ। तो ऐसे वर्ड अगर कहीं भी आते हैं, ठीक है ना, तो इनको भाई या पार्ट ऑफ भी लिख लो अगर लिखना हो तो बट तुम तो इतना याद रख लो, तो ये ऐसे वर्ड है, अगर इनके बाद कोई नाउन आए, इनके बाद अगर कोई भी नाउन आता है, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, याद रखना है, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, कोई भी नाउन हो, तो तुम्हें इतना याद रखना है, यहां पे कोई ना कोई डिटर्मिनर जरूर आएगा, कोई ना कोई डिटर्मिनर का होना जरूरी है। अब डिटर्मिनर्स तुम्हें मैंने बहुत सारे बताए हैं, अब दिस दैट दिस दोज माई आर योर हीज हर, ये सब क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, और आर्टिकल भी डिटर्मिनर्स होते हैं। तो या तो अगर कोई आर्टिकल लगेगा तो दा लगेगा, अगर कोई आर्टिकल लगेगा तो आर्टिकल दा लगेगा, बट यहां पे ए और एन का यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल की अगर बात करें तो ए और एन का यूज नहीं करेंगे, या तो कोई डिटर्मिनर हो, या अगर कोई डिटर्मिनर नहीं है तो भैया यहां पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे ही करेंगे, तो इनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, आई हैव इनवाइटेड किसको भाई, सम ऑफ मेंबर्स नहीं होगा, सम ऑफ द मेंबर्स होगा। आई हैव इनवाइटेड सम ऑफ द मेंबर्स। इसी तरह इसमें क्या करेंगे, नन ऑफ कैंडिडेट नहीं होगा, नन ऑफ द कैंडिडेट्स होगा, नन ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि नन ऑफ दीज, अगर मैं दा की जगह अगर दीज लगा दूं, नन ऑफ दीज कैंडिडेट्स, तो अपनी तरफ से अगर लगाना हो तो दा ही लगाना है। हाँ, अगर ऑलरेडी दे रखा हो कि सम ऑफ दीज मेंबर्स, है ना, नन ऑफ दीज कैंडिडेट्स, तो काम चल जाएगा।
ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसमें वन ऑफ भी लिखा है क्या। इसी तरह मैंने तुम्हें वन ऑफ की कहानी भी बताई है। तो ये सारे वर्ड याद रखना है। इनके बाद अगर कोई नाउन आएगा तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज तो हमें करना है। फिर भी अगर कोई और डिटर्मिनर दे रखा हो, है ना, नन ऑफ माई फ्रेंड्स आ गया, माई, नन ऑफ योर फ्रेंड्स आ गया, तो सही वहां पे आर्टिकल द नहीं लगाना है, वहां भी कार्रवाई बैठा दो तुम। ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ये तुम्हें समझ में आया, ठीक है ना, तो बताओ इसमें क्या करेंगे। समझ में आ गया ना ये सबको, कर लोगे। हाँ नहीं, एवरी के बाद ऑफ नहीं आएगा। एवरी के बाद ऑफ नहीं आता। हाँ, एवरी के बाद ऑफ वाला कंडीशन नहीं आएगा। चलो, अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज और बता दूं, एक दो एग्जांपल और यहीं बता दूं क्या। एक ऑप्शन और दे रहा हूं। अगर आ गया, इसको ऐसे देखो, ही कुडंट फिनिश वन ऑफ टास्क, या इसी को मैं ऐसा लिख दूं, ही कुडंट फिनिश वन टास्क। इनमें देखो, अगर ये जो डी मैंने लिखा, डी, इसको पहले देख लेते हैं। यहां पे मतलब क्या कि कोई लड़का, कोई भी इंसान है, कोई लड़का है, आदमी है, उसको मैंने कोई टास्क दिया, है ना, और मैं उसमें कर रहा हूं कि भाई उसको जो टास्क मिला उनमें से उसने एक टास्क कंप्लीट नहीं किया, मतलब कि उसको बहुत सारे टास्क मिले हुए हैं, तो उसमें से एक नहीं हुआ भाई। तो इसका मतलब यहां पे तो क्या, ये ए, अगर मैं ए लगा दूं तो भी सही है, तो ये तो सही है। एक टास्क की बात करते हैं तो वहां पे डेफिनेट तो होगा नहीं, ये तो डेफिनेट तो होगा नहीं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। टास्क यहाँ पे कोई कौन सा टास्क उसने फिनिश नहीं किया, पता है क्या हमें, बिल्कुल भी नहीं पता है। तो यहाँ पे या तो मैं ए लगा दूं ना, ही कुड नॉट फिनिश अ टास्क, उसने एक टास्क फिनिश नहीं किया। अब कौन सा एक नहीं किया वो हमें पता नहीं, तो इसलिए ए लगा दो। और तुम्हें पता है ये जो अब पर्टिकुलर तो है, ये तो तुम्हें पता है, जो टास्क उसने नहीं किया वो तो पर्टिकुलर है बट इनडेफिनेट है, तो या तो वन लगा दो। और वन का ही सब्सटीट्यूट कौन होता है, ए होगा यहाँ पे, तो ए लगा दो तो भी सही हो जाएगा। बट एक बात याद रखो कि ये जो वर्ड है, ये मैंने तुम्हें रटवा तो वैसे दिया बस नॉर्मली, ये याद रखना, इन वर्ड के बाद जो भी नाउन आता है वो एक टोटल होता है। वो टोटल जितना भी टोटल मेंबर्स हैं जो भी हैं तो उनकी बात करते हैं, और जो टोटल चीज होती है वो हमेशा डेफिनेट होते हैं। ये बात याद रखना भाई, जो टोटल होता है, कोई भी किसी भी चीज का टोटल हो वो हमेशा डेफिनेट होता है, ये बात याद रखना। तो इनके बाद जो भी नाउन होता है वो टोटल को डिफाइन करता है, और जो टोटल हो गया वो हमेशा ऑलरेडी क्या होगा, डेफिनेट होगा। अब डेफिनेट होगा तो इसके पहले आर्टिकल लगेगा लगेगा, दा लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। तो वो यहां पे देखना है, ही कुडंट फिनिश वन ऑफ द टास्क। वन ऑफ के बाद जो नाउन आ गया, टोटल टास्क की बात हो रही है, तो यहाँ पे बट ये कि उन टोटल टास्क में से किसी एक की, तो ये जो वन है ये इनडेफिनेट हो गया। बट उन टोटल जो टास्क है भाई, ये तो पता है उसको जितने भी टास्क मिले उन टोटल वो तो क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ता है, आर्टिकल दा लगाना पड़ता है। बट तुम तो बस इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना, कि ये तरीका है, कर लोगे। तो अब बता दो इसको क्या करोगे। इट इज एस्टिमेटेड दैट हाफ ऑफ, तो हाफ ऑफ के जस्ट बाद कोई ना कोई आगे जो नाउन आएगा, तो याद रखना बेटा उसके पहले कोई डिटर्मिनर आएगा ही आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ द इलेक्टोरेट, ठीक है ना। और इनकी कहानी मैंने तुम्हें बता रखी है, इनके बाद कौन सा नाउन आता है, इनके बाद कौन सा नाउन आता है, इनके बाद कौन सा नाउन आएगा, सब तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करवा रखे हैं। कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जो नहीं करवाया होगा, सब करवा रखे तुम्हें, ठीक है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सी हैज डोनेटेड द हाफ मनी टू एन, ये क्या है, ऑर्फनेज, ये ऑर्फनेज है ना, अनाथ आश्रम, आर हो गए। ये मैं खुद टाइप करता हूँ भाई, तो गलती अगर हो तो देख लिया करो, वैसे कभी कभारी होगी। टाइपिंग मेरी अच्छी हो रखी है टाइप कर करके, ठीक है बेटा। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
इसको क्या करेंगे? ये जो डेफिनेट इनडेफिनेट चीज बताई ना, उसको हमेशा ध्यान रखना है। दिक्कत तो ये है कि तुम लोगों को, कई बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब कि क्या बताऊं, ये वो गलती नहीं होती, वो चाहते हैं कि डायरेक्ट आंसर पता चल जाए कि यहाँ पे मनी है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे टू नहीं आएगा, इसकी जगह ये आ गया। बट उसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी आदत खराब करना नहीं चाहता, ठीक है ना? कई लोग करते हैं, तो टीचर्स ने ही हम आदत बिगाड़ रखी है तुम बच्चों की। लेकिन वो फटाफट मुझे बड़ा बेकार लगता है। वही स्कूल में, अब स्कूल मेरे जो टीचर, जैसे अगर मैं करा दूं कि भाई देखो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, हैप्पी हैव आएगा, अगला क्वेश्चन, क्या मतलब बनता है उसका? मजा नहीं है उसमें। इससे अच्छा तो पढ़ाना ही छोड़ दूं मैं। चला, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखा करो बेटा, काम आएगी जिंदगी में। नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती है, थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तो सी हैज डोनेटेड, उसने डोनेट कर दी क्या? द हाफ मनी टू एन ऑर्फनेज। चलो भाई, तुम लोग भी कुछ बताओ। द टास्क वन टास्क, ठीक है, बहुत बढ़िया। कर लोगे? चलो, इसको भी बताने के लिए मैं कुछ एग्जांपल दूं क्या? ये जो एग्जांपल देता हूँ इसमें तुम्हें मजा तो आता होगा ना, है ना? साथ में जो एग्जांपल देता हूँ, इससे तुम्हें बड़ा मजा आता होगा, सच बता रहा हूँ मैं। ये काम की चीज होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि दीज ऑल मैंगोज, बता दोगे बस, ये तो तुम खतरनाक। चलो बताओ, सही है गलत है, या कुछ ऐसा दूं? एक नॉर्मली, वैसे नॉर्मल से एक छोटी सी बात लिख रहा हूं मैं, लेकिन बी ना देके ऐसे ही दे देता हूँ। दीज ऑल बॉयज, दीज ऑल बॉयज, या इसको अगर मैं लिखूं ऑल दीज बॉयज, कौन सा बढ़िया लग रहा है? ऑल दीज बॉयज कौन सा, मतलब कि कौन सा तुम्हें इसमें से बढ़िया लग रहा है? या एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, बी, माई बोथ ब्रदर्स, माई बोथ ब्रदर्स हेल्प मी। चलो बेटा, फटाफट बताओ, इन दो सेंटेंस ही होगी, दो छोटी छोटी चीजें हैं, पहले तो इनको ही बता दो तुम, पहले तो इनको बता दो। तो ये देखो ध्यान से, ये जो ऑल होता है, एक तो याद रखना है ऑल, और एक याद रखना तुम्हें हाफ, एक याद रखना बोथ। बोथ। अब ऑल और हाफ के बाद तो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन कुछ भी आ सकता है, बोथ के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है, ये तुम्हें बता रखा है, ठीक है ना? ऑल और हाफ के बाद काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, बट बोथ के बाद हमेशा कोई ना कोई काउंटेबल नाउन ही दे रखा होगा। ठीक है, तो इन तीनों का कॉन्सेप्ट है ये, जो मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूं, ये इन तीनों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि जब भी ऑल हाफ बोथ करते हैं, तो इनके बाद अगर कोई नाउन दे रखा हो, ठीक है ना, तो अगर हमें कोई डिटर्मिनर लगाना हो, या तो आर्टिकल लगाना हो तो वो दाई आएगा, या फिर कोई और डिटर्मिनर्स भी आ सकता है, या फिर कोई और डिटर्मिनर्स भी आ सकता है। ठीक है, या तो दा लगाओ, या फिर कोई ना कोई डिटर्मिनर्स लगाओ। ठीक है, अगर ना लगाओ, अब ये तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पे देखो, दीज ऑल बॉयज, दीज ऑल बॉयज, ठीक है, और यहां पे अगर कोई डिटर्मिनर अगर लगेगा तो ठीक है, या अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल तो बेटा आर्टिकल दा का ही यूज करेंगे। बट कई बार क्या होता है, अगर ये नाउन तुम्हें लगे कि डेफिनेट सेंस नहीं आ रहा है, तो मत भी लगाओ, ना भी लगाओ तो भी चल जाता है, ना भी लगाओ तो भी चल जाता है, बट लगा दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब जैसे दीज ऑल बॉयज, क्या मतलब है इसका? गलत हो जाएगा। तो दीज ऑल बॉयज नहीं, पहले ये डिटर्मिनर नहीं आएगा। यहाँ पे जो ऑल है, पहली बात तो एक खुद ही डिटर्मिनर, एक आगे बताऊंगा तुम्हें। तो दीज ऑल बॉयज नहीं होगा, ऑल दीज बॉयज, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऑल दीज बॉयज रहेगा, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर मैं यहां पे बात करूं कि दीज ऑल मैंगोज आर राइप, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसको दीज को उठा के आगे लगा दो, या अगर दीज को हटा भी दो तो क्या दिक्कत है? दीज को अगर हटा भी दो तो क्या दिक्कत है? सही हो जाएगा। ऑल मैंगोज आर राइप तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माई बोथ ब्रदर्स, तो ये गलत हो जाएगा। इस बार तो माई दे रखा तो लगाना ही पड़ेगा भाई, मेरे भाइयों की बात हो रही है। तो बोथ माई, ये हो जाएगा, तो माई बोथ का यूज नहीं करेंगे, बोथ माई ब्रदर्स लिखेंगे इसको। बोथ माई ब्रदर्स हेल्प मी, मेरे दोनों जो भाई हैं वो मेरी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं।
ठीक है ना। तो अब इसमें भी बता दो भाई, ये क्या करा कि सी हैज डोनेटेड, उसने डोनेट कर दी क्या, द हाफ मनी टू एन ऑर्फनेज। तो यहां पे बताओ ये जो आधी मनी है, ये जो हाफ मनी है, ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है भाई? उसको ऐसे समझो, जैसे अगर मैं कहूं कि कोई इंसान है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। अगर मान लो उसके पास 50,000 रुपए हैं, क्या है, उसके पास 50,000 रुपए हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं कहूं कि बस, अब जैसे अगर मान लो कि, तो तुम्हारे में से किसी का एग्जांपल लेता हूं मैं, कि भाई कोई लड़का है, लखन मीणा है। तो लखन मीणा को मैंने क्या करा, 50,000 रुपये दे दिया। और इसने क्या करा, उन 50,000 में से बीच में क्या करा कि चलो भाई सर ने दिया है, अपने तो है नहीं, गिफ्ट मिला है, तो आधा रुपया थोड़ा दान भी कर देते हैं। तो इसने क्या करा, उन 50,000 में से जो हाफ मनी है, उसने क्या कर दिया, दान में कर दिया। अब तुम मुझे बता सकते हो क्या कौन से आधे रुपए उसने करे? अभी तुम्हें से कोई है शक्तिमान जो ये बता सकता है कि 50,000 में से कौन से, अब 25,000 ये हो गए, 25,000 अपने पास रख लिया, 25,000 दे दिया उसने। अब कौन से 25,000 उसने दिया, क्या डेफिनेट है? क्या तुम बता सकते हो ये? 50,000 में से कौन से नोट निकाल के उसने दिया? अगर मान लो कि मैं उसको बहुत सारे नोट दे दूं, अभी लगे 200 250, 200 200 के 250 नोट दे दिया, तो हो जाएंगे ना 50,000 हो जाएंगे मेरे हिसाब से, है ना। तो 250 नोट अगर दे दिए, तो भाई अब इसने से कौन से नोट उनको दे, क्या क्या डेफिनेट है? ये तो डेफिनेट नहीं है, बिल्कुल डेफिनेट नहीं है। तो आधे, अब तुम कहोगे सर आधे तो दे दिए, बट कौन से आधे दिए? ये डेफिनेट नहीं होगा, ये इनडेफिनेट होगा। हाँ, कई चीज ऐसी होती हैं, जैसे अगर मैं कोई मूवी की अगर बात करूं, अगर मान लो कि कोई मूवी है, ठीक है, अगर उस मूवी में तुम्हें पता है, अगर मैं कहूं कि मूवी जो होती है उसके दो चरण होते हैं, एक तो होता है भाई फर्स्ट हाफ होता है, और एक होता है सेकंड हाफ। तो अगर मैं कहूं कि मूवी का जो सेकंड हाफ है वो बेकार था, तो तुम डेफिनेटली समझ जाओगे हाँ पहला अच्छा ही था। अब ये तो है नहीं कि अब कौन सा हाफ, भाई मूवी की तो दो ही हाफ होते हैं, एक तो पहला होता है और एक दूसरा होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, अपने आप में डेफिनेट होते हैं। ये क्या होता है, डेफिनेट होता है। ये क्या होता है, डेफिनेट होता है। तो इनके पहले लगाएंगे द फर्स्ट हाफ, द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी, तो ये सही हो जाएगा। इसी तरह जैसे अगर मैं कहूं कि भाई क्रिकेट का मैच चला था, उसमें जो फर्स्ट इनिंग्स है, भाई तुम्हें पता है कोई भी मैच है उसकी दो इनिंग्स, टू इनिंग्स होती हैं। और याद रखना इनिंग्स भी हमेशा इनिंग्स से ही लिखा जाता है, इसको कभी इनिंग नहीं लिखेंगे, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। तो क्रिकेट की जो इनिंग्स होती है उसमें दो, टू इनिंग्स होती हैं, एक फर्स्ट इनिंग्स होते हैं, सेकंड इनिंग्स होती है। तो डेफिनेटली भाई ये डेफिनेट हो गया। बट 50,000 में से कौन से आधे वो रुपए दे के आया, ये डेफिनेट नहीं है। तो वहां पे आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूं कि हाफ मनी, अब उसने डोनेट कर दिया, हाफ मनी डोनेट कर दी, कौन सी हाफ मनी करी भाई ये हमें पता नहीं है। तो इसको मैं यही कहूंगा, दा को हटाए दो तुम। बस कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं, मतलब तुम ये कर सकते हो कि हाफ द मनी, अब तुम डेफिनेट दिखाने की कोशिश करो तो दिखा सकते हो कि हाफ द मनी। तो वैसे तो मैं यही कहूंगा वो गलत हो जाएंगे। तुम्हें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, दा को ही हटाना है। हाँ, या फिर तुम एक तरीका और है, इसको एक तरीका और है, या तो इसका दा हटा दो। दूसरा तरीका है, अगर तुम्हें दा लगाना ही है तो तुम ये कर सकते हो कि द हाफ, ऐसे दा नहीं, ऐसे कर सकते हो इसको, हाफ ऑफ द मनी। मतलब टोटल की बात करने के लिए हम आर्टिकल दा लगा सकते हैं, तो ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, हाफ ऑफ द मनी लिख दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ बहुत बढ़िया भाई रेखा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे। रेखा तो, और इधर वालों का क्या ला भाई? अभी तो ये चीज तुम्हें थोड़ा समझ में आ गया होगा, ये जो एग्जांपल दिए हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल दूं क्या, क्वेश्चन नंबर सी, दे डिड नॉट, दे डिडंट लाइक सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी। अब किसी ने कोई पर्टिकुलर मूवी की ही बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं तुम्हें बात बताऊं कि भाई मैं एक मूवी देखने गया, तो उस मूवी का मतलब सेकंड हाफ अच्छा नहीं लगा। अब तुम कहो कौन सी मूवी, अब मैं तुम्हें अगर ये बात बता रहा हूं तो मतलब तुम जानते हो मैं कौन सी मूवी देखने गया था। तो कोई खास मूवी थी, उस मूवी का सेकंड हाफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, आथू। चलो, तो अब यहाँ पे सेकंड हाफ है तो ये डेफिनेट है,
चाहे फर्स्ट हाफ हो, तो यहाँ पे हमें आर्टिकल द का यूज करना ही पड़ेगा, द सेकेंड हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से जो चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, आर्टिकल में तुम लोग कभी पढ़ा होगा कि ये जो यूनिवर्स के पार्ट हैं, जैसे द मून सन, इनके पहले दा लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, गंगा है ना, ये रिवर के नाम के पहले दा लगता है, ओशन के नाम के पहले दा लगता है, डेजर्ट के पहले नाम के पहले दा लगता है, डायरेक्शन के नाम के पहले दा लगता है, कि सर ने ये सब तो करवाया नहीं है। तुम्हें लग नहीं लगे ये सब नहीं आता एग्जाम में अब? अभी अगर कोई बच्चा ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि सर ये चीज भी करवा देंगे, मैं हालांकि लास्ट में करवा दूंगा, 10-15 मिनट में वो सारी चीज करा दूंगा जो तुम्हें पता है आर्टिकल में, जो बट वो आते नहीं है एग्जाम में, उनका कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें भर भर के एग्जाम्पल दूं, द रिवर, अभी मॉन्यूमेंट्स के पहले दा लगेगा, तो उनका कोई मतलब नहीं है पढ़ना, ठीक है ना। चलो, तो कर लोगे, तो थैंक यू सो मच। चलो अब मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी चीजें और बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन थे मैंने इतने टाइप किए हैं, मैं तुम्हें कुछ और चीजें बता रहा हूँ, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जितना भी हमने पढ़ा है, नोट्स इनको बनाते रहना है। तुम्हें एक बार ईमानदारी से बताना बेटा, जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना, या इजी तरीके से फटाफट जो तुम चाहते हो वही बता दूं? लिखो भाई, इसके साथ दा लगेगा, इसके साथ दा नहीं लगेगा, वो तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो, तो ये चीज मैं अब तुम्हें कुछ और बता देता हूँ, कुछ चीजें हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, द सेकेंड ऑफ द, ठीक है भाई, ठीक है। चलो, अब मैं तुम्हें कुछ बात बता रहा हूँ। ये जो प्रॉपर नाउन होती हैं, अब ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। अगर कोई बच्चे ने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ, उससे बुरा कुछ नहीं है। इसलिए तुम्हें जितने भी अब तक चैप्टर करवाए हैं, वो तुम्हारे जो करवा दिया वो दिमाग में रहना चाहिए। चलो आप बता देंगे। चलो, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का प्रॉपर जो नेम होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे कोई भी हो, मतलब किसी भी पर्टिकुलर जो नेम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, तो तुम्हें पता ही है। तो क्या प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल का यूज कर सकते हैं? अब ये जैसे फूलमणि है, ये कैसा नाम है भाई? फूलमणि पिंगुआ, एक गजब का नाम है। तो जैसे भाई पूजा है, शोभा, भारती है, रेखा है ना, तो विकास है, इनके पहले कभी कोई आर्टिकल लगा सकते हो क्या? अविकास, दा विकास, बताओ मुझे। अगर मैं लिख दूं दा रुखसार, दा अभिजीत, बताओ, प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल लगा सकते हो? ये कॉमन नाउन के साथ तो तुम्हें बता दिया मैंने, डेफिनेट, इनडेफिनेट, अभी अनकाउंटेबल, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो गया, है ना। अनकाउंटेबल में जितने भी नाउन होते हैं, मैं जो तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और भी बहुत सारी करवाएंगे, मैंने एडवाइस बताया था, है ना, फ्रूट वाला बताया था, ब्यूटी मैंने बताया था, है ना, ऑनेस्टी हो गया, ग्लास वाला बताया था, है ना। तो ये चीजें याद रखना है। फर्नीचर हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, अभी उनके पहले कभी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं ना, नॉर्मल सेंस में। ए और एन का तो बिल्कुल भी नहीं करते। वो सब तुम्हें करा चुका हूं मैं। आगे नाउन का भी चैप्टर बाकी है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब नाउन पढ़ाऊंगा तो वहां भी आर्टिकल की काफी चीजें बताऊंगा मैं तुम्हें। चलो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो मैं बता ही देता हूँ, इसकी एग्जाम्पल से पहले ये थोड़ा बता देता हूँ। देखो, ये जो प्रॉपर नाम होता है, किसी भी कोई भी नाम होता है, तो उसकी 2-3 कंडीशन होती है, वो देखना। अगर वो बिल्कुल नॉन है, अगर कोई नाम है और उसको अगर हम जानते हैं, उसको हम देख चुके हैं, उससे मिल भी चुके हैं, है ना, चाहे लाइव देखा हो, चाहे ऑनलाइन देखा हो, चाहे ऑफलाइन देखा हो, तो मतलब उसको देख चुके हैं, वो जानते हैं हम उसको। जैसे मैं तुम लोगों को जानता हूँ, तुम लोग मुझे जानते हो, ठीक है, चाहे देखा नहीं हो मैंने तुम लोगों को, फिर भी मैं तुम्हें जानता हूँ भाई, नाम तो सुन ही लिया मैंने तुम्हारा, मतलब कि उसको हम जानते हैं। कोई भी अगर नाम है, अगर उसको हम जानते हैं, तो याद रखना है, उसके पहले कभी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है, नो आर्टिकल, ठीक है भाई। तो वहां पे उसके साथ कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बट हाँ ये है कि कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे हम किसी का नाम तो सुन लेते हैं, नाम तो सुन लेते हैं, बट उसका उसके बारे में कुछ जानते नहीं हम,
जैसे अगर मान लो अनिल की बात करते हैं, अनिल की बात करते हैं। अगर मान लो अनिल को इंग्लिश पढ़नी हो और इसका कोई दोस्त है सुनील, तो इसने सुनील को कहा कि यार इंग्लिश समझ में नहीं आ रही यार, किससे पढ़े, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। तो सुनील ने कहा कि भाई तुम विकास सर से क्यों नहीं पढ़ लेते, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो अब अनिल ने नाम तो सुन लिया कि दिल्ली में है कोई विकास सर, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, नाम तो सुन लिया। अब जानता तो है नहीं भाई अनिल कौन विकास सर भाई, इसने नाम सुन लिया भाई, हाँ दिल्ली में इंग्लिश विकास सर के नाम से कोई पढ़ाता है। अब अनिल से कोई पूछेगा यार इंग्लिश कमजोर है क्या करूं, बोले यार कमजोर तो मेरी भी है, बट मैंने सुना है कि दिल्ली में कोई विकास नाम का टीचर है वो पढ़ाता भाई। अब ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है क्या यार विकास सर से पढ़ लेना, जैसे सुनील ने बोला ना, सुनील ने बोला क्योंकि सुनील मुझसे पढ़ता है, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने बता दिया अनिल को कि भाई विकास सर से पढ़ ले। बट अनिल ने नाम सुन के अब किसी और को बताएगा तो ये डायरेक्ट कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बताएगा, ये उसके पहले कोई वर्ड लगा देगा, यार कोई विकास सर है। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि नथिंग नॉन, नथिंग नॉन एक्सेप्ट नेम। अगर हम किसी नाम को मतलब उसका नाम तो सुन लिया बट उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो याद रखना है उसको, अगर हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में उसको कोई लगाना ही पड़ता, कोई लगा के बोलते हैं। अगर हम किसी को नाम के अलावा कुछ नहीं जानते, यार कोई है ना, कोई रेखा नाम की लड़की है बहुत होशियार है भाई, सुना है मैंने तो, जानता हूं नहीं मैं, है ना, तो उस टाइप के। तो ये यूनिक वगैरह छोड़ो तुम, यूनिक चीज। चलो, अब अगर मान लो कि कोई सुनील नाम है तो क्या यूनिक है उसमें? हाँ भाई, कोई भी हो सकता है। तो ये याद रखना, तीसरी कंडीशन और है, पहले इन दोनों को मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना, पहले इन दोनों को ही क्लियर कर देता हूं मैं। तो याद रखना है कि जब अगर कोई नाम जानते हैं किसी इंसान को तो हम उसमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर कोई है मतलब कि जिसका नाम तो सुना बट उसके बारे में जानते नहीं है, तो तुम्हें पता ही है उसके पहले या तो तुम ए का यूज कर दो या तुम एन का यूज कर दो। अब तुम लोगों को यह भी पता है कि जब ए और एन यूज कर सकता हूं मैं कहीं, तो मुझे बताने की जरूरत ना पड़े भाई मैं वन और एनी भी लगा सकता हूं, ये चीज तुम्हें बताने की जरूरत ना पड़े। अब समझ रहे हो? तो भाई ए और एन लगा सकता हूं तो मैं वहां पे वन या एनी भी लगा सकता हूं, या फिर एक वर्ड और याद रखना सम भी लगा सकता हूं मैं उसके पहले, उस नाम के पहले मैं इनमें से कोई सा भी लगा सकता हूं, जरूरत मतलब कि जो मेरा मन करे। अब ये दोनों साउंड के अकॉर्डिंग लगेंगे। जैसे अगर मैं तुम्हें एक सेंटेंस दूं, ए, चलो यहां देखो, मैं तुम्हें एक सेंटेंस दे रहा हूं कि भाई अगर मैं ऐसा लिख दूं, विकास सिंगाठिया टीचेज इंग्लिश इन दिल्ली, एक सेंटेंस तो ये लिख दिया। दूसरा, ए वन एनी या सम विकास सिंगाठिया। टीचेज इंग्लिश इन दिल्ली, दोनों में से कौन सा सही लग रहा है? एक और बता देता हूं कि भाई विकास सिंगाठिया या वन सम सारे ही देख लो, विकास सिंगाठिया टीचेज अस इंग्लिश। ये तीन सेंटेंस है, इनको ध्यान से देख लो। बताओ फटाफट कौन सा सही लग रहा है? भाई जो पहला है इसमें मैंने कोई कुछ भी नहीं लगाया, तो अगर मान के चलो अगर किस कोई नाम दे रखा है उसमें कोई कुछ भी लगा ही नहीं रखा है, तो मान के चलो वो नॉन ही है, हमें मान लेना कि वो नॉन ही है भाई, अगर कुछ लगा ही नहीं है। अब क्या पता इसमें जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो ये तो वैसे भी सही हो जाता है, मतलब कि ये वाला जो नॉन वाला, तो इसमें तो हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी नाम के पहले कोई आर्टिकल वगैरह नहीं लगा तो मान के चलो वो नॉन ही है, ठीक है ना। बट दूसरा देखो, अब दूसरा में क्या करें, इसमें भी तुम ए लगा सकते हो, वन लगा सकते हो, एनी सम, मतलब दूसरा भी सेंटेंस सही है, ये सारी सही है। इसका सेंस है कि कोई विकास सिंगाठिया भाई दिल्ली में इंग्लिश पढ़ाता है, तो ये भी सही है।
इसमें जानते हैं, इसमें जानते नहीं है, तो हमने कोई का सेंस लगा दिया, तो ये भी सही है भाई, कोई विकास सिंगाठिया आ रहा है। तो जब अगर नॉर्मल नाम आता है, अगर मैं कहूँ कि सम भारती, तो मतलब मैं नहीं जानता हूं। अगर मैं कहूँ कि भारती, तो मैं जानता हूं। अगर मैं कहूँ कि भाई रुखसार बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, तो मैं डायरेक्ट नाम ले रहा हूं, तो मैं जानता हूं। अगर मैंने सुना किसी भाई रुखसार नाम की लड़की है, वो बहुत होशियार है, तो मैं कहता हूं भाई कोई रुखसार है, बहुत होशियार है, तो मैं उसको ए रुखसार, सम रुखसार, एनी रुखसार या वन रुखसार बोल दूंगा, तो मतलब मैं नहीं जानता। ठीक है, तो यही होता है। बट अब ये जो सी वाला जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन है, इसको बताओ, इसमें क्या लिखा है कि अविकास सिंगाठिया टीचर्स अस आ गया। अगर मैं, मुझे कोई इंसान पढ़ाता है, तो अब बताओ मेरे लिए क्या होगा, नॉन होगा या अननोन होगा? अब उसको तो हम जानते ही हैं भाई। अब अस का मतलब आ गया हमें पढ़ाते हैं, कि भाई अविकास सिंगाठिया हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो ये तो वही, ये गलत हो गया। यहां पे हम ए का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब अस आ गया, हमें अगर कोई इंसान पढ़ाता है, तो हम जानते ही होंगे उसके बारे में, तो भले एक दिन ही मिला हो। तो ये सी जो क्वेश्चन है, ये गलत है। बाकी ये दोनों सही है, इसमें हम नॉन मान के चलेंगे, इसमें ये अननोन हो गया। ठीक है भाई, कर लोगे? तो ये चीजें अच्छे से याद रखना है। दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन देखो, कई बार क्या होता है, किसी इंसान की हम किसी से कंपैरिजन कर देते हैं। क्या करते हैं भाई? कंपैरिजन। क्या लिख दिया मैं? कंपैरिजन क्या करते हैं, कैसे करते हैं भाई कंपैरिजन? जैसे अगर मैं कहूं कि भाई जैसे वर्षा स्वामी है, अब इसको भाई ये पढ़ने आई थी, मैं, इसने गाना गाया है ना, किसी कॉलेज या कहीं किसी फंक्शन में, शादी के फंक्शन में इसने गाना गाया, और इसने ऐसा गाना गाया जैसे लता मंगेशकर गाती हो, तो मैं कह दूं अरे यार ये तो लता मंगेशकर है भाई। तो लता मंगेशकर है या उसके जैसी, बट फिर भी हम कर देते हैं यार ये तो, अगर मान लो ऐसे, जैसे अगर मान लो कि बात करें हम किसकी, अनिल है। अब अनिल और हम सब भाई कई दिन कई जने क्रिकेट खेलने गए, और अनिल आते भाई सब चौके मार रहा, छक्के मार रहा, और मैं कह दूं अरे भाई अनिल तो सहवाग है भाई, वीरेंद्र सहवाग है। तो ये वीरेंद्र सहवाग नहीं है, वीरेंद्र सहवाग के जैसा है। तो उसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं, जिसके साथ कर रहे हैं, तो के जैसा, है ना, मतलब कि के जैसा, तो कंपैरिजन कर रहे हैं के जैसा, या की तरह है। की तरह का अगर सेंस आता है, तो इस कंडीशन में इसके पहले तुम क्या लगा सकते हो, दा लगा दो, तो भी सही है। और अगर तुम लाइक वर्ड लगा दो तो भी सही है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई दिल्ली है, दिल्ली के तो क्या ही कंपेरिजन करेंगे। जैसे भाई अगर मैं कहूं कि नहीं होता कि कई बार तुमने सुना होगा कि अहमदाबाद पेरिस है, ऐसे पेरिस है, मतलब ऐसे कोई भी नाम ले लो यार। अगर मैं कहूं कि भाई भारत का जो शिमला है, हिमाचल का जो शिमला है, वो भारत का पेरिस है, वो पेरिस नहीं है, पेरिस के जैसा हो गया। तो उस कंडीशन में उसके साथ हम आर्टिकल दा लगाएंगे लगाएंगे, है ना। शिमला इज द पेरिस ऑफ इंडिया। सुना होगा ना ऐसी चीजें, या नहीं? सुना ही होगा। तो वहां पे दा लगा दो, या लाइक भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं क्वेश्चन नंबर डी, कि वर्षा इज, दा लगा दो, अगर मैं लाइक लगा दूं, दा या लाइक लता मंगेशकर, लाइक, लाइक लता मंगेशकर, तो जिससे कर रहे हैं, वर्षा के पहले नहीं लगाएंगे, वर्षा का कंपैरिजन जिसके साथ कर रहे हैं उसके पहले हम दा लगा देंगे तो भी सही है, लाइक लगा देंगे तो भी सही है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि अरे यार अनिल इज द, या लाइक वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, तो वीरेंद्र सहवाग के साथ इसकी कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे द और लाइक दोनों लगा सकते हैं। तो मुझे बताओ प्रॉपर नाउन की कहानी समझ में आई या नहीं आई? बताओ मुझे फटाफट सारे। ये डिटर्मिनर होते हैं भाव, ये जो ए एन वन, है ना, सम, एनी, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। अगर मैं डिटर्मिनर्स भी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को आगे। चलो, इधर क्या हाल है भाई आप लोगों के? विकास सिंह आठिया। हाँ, एक बात और याद रखना, कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी, कोई नेम है, उसके पहले अगर कोई उसका कोई एडजेक्टिव लगा दूं मैं, नेम के पहले अगर कोई एडजेक्टिव लगाऊं, तो उसके पहले हम दा लगा सकते हैं डायरेक्ट, है ना। जैसे अगर आ गया, अगर मैं लिखूं कि द ग्रेट विकास सिंह आठिया, द ग्रेट खली, द ग्रेट भगत सिंह, द ग्रेट सतगुरु, है ना, तो ये कर सकते हैं।
समझ में आया नहीं आया? ठीक है भाई, तो ये चीज़ें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कर लोगे? अभी तो और भी काफ़ी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कल जो आर्टिकल है वो मैं थोड़ा बहुत फिनिश करवा दूँ। ठीक है बेटा, और कल से अपनी वोके वाली भी क्लास शुरू कर देंगे अब। ठीक है ना, सारे बच्चे, 9 क्लास तो हो चुकी है। ठीक है ना, जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखी है तो ये ध्यान रखना है। जैसे अगर यूट्यूब ओपन करते हो, ओपन करोगे तो लिखना है सिलेक्शन हब। और जब भी सर्च करो ना ऐसे लिख के, इसे सिलेक्शन हब लिखोगे तो ऐसे आ जाएगा। उसकी प्ले लाइव चली ये, अच्छा है। अच्छा, प्रीपोजिशन वाली क्लास चल रही है। तो प्लेलिस्ट में जाओगे। ठीक है ना, तो प्लेलिस्ट में जैसे ही जाओगे ना, तो इसमें देखो ये स्टेटिव वर्ब होगी ये वाली, वोके विद रूट वर्ड, इसमें 9 वीडियो। तो ये 9 वीडियो तो सबने देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा कवर कर लेना। फिर कल से 10 है ना, क्लास नंबर 10 से स्टार्ट कर देंगे। और पेपर तक चलेगी अब तुम्हारे। और पेपर तक इससे बाहर फिर कुछ आना भी नहीं है। ठीक है, रूट वर्ड से जो भी करवाए हैं तुम्हें, इसमें तुम्हें काफी वर्ड मैंने करवा दिए, लॉजी वाले करवा दिए थे, CID वाले करवा दिए, लव वाले वर्ड करवा दिए, मैनिया वाले करवा दिए, फोबिया वाले करवा दिए, है ना, वो तो सारे वर्ड हैं। ठीक है, तो इनको कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कर लोगे भाई? तो आज इतना ही कर लेते हैं। ठीक है ना, आज इतना ही कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो। तो ये भाई जो फाउंडेशन बैच वाले हैं बच्चे हैं, उनको बाय बाय। और बाकी तुम लोग एक बार रुके रहोगे। ठीक है, फाउंडेशन वाले बाय बाय, टाटा। अब ये जो कुछ बच्चे हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो कमेंट भी लिख रहे थे, मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। ठीक है ना, ये कौन सी दोनों हैं?